कुर्वन्ति शास्त्राणि नैनहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को न तलवार, गदा आदि शस्त्र काट सकते हैं, न जल शिथिल कर सकता है, न अग्नि जला सकती है और न वायु सुखा सकता है। अव्यक्तोऽयम् किञ्चोऽयम् अच्छेद्योऽस्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयम् सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अनादि, नित्य, सर्वव्यापक, स्थिर स्वभाव और अचल है। इसका शस्त्रादि से छेदन, अग्नि से दाह, जल से क्लेदन और वायु से शोषण नहीं हो सकता। अव्यक्तोऽयम् अतीतार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। आत्मा लिंग शरीर से भिन्न है, अज्ञान से भिन्न है, विकार से शून्य है, इसलिए इसको निष्कल और निष्क्रिय जानकर इसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। आचार्य श्री, जो आत्मा अपनी तरफ से किसी भी दिशा में प्रवृत्त नहीं होता, वो वस्त्रों की भांति जीर्ण देह को त्यागने का और नूतन देह धारणा करने की चेष्टा की सभी क्यों चाहता है? इस श्लोक में प्रवृत्ति क्रिया पर आत्मा इतना तो कर रहा है ऐसी खबर देता है, तब कुछ इंट्रिंसिक कॉन्ट्राडिक्शन नहीं फलित होता है? आत्मा न जन्म लेता, न मरता, न उसका प्रारंभ है, न उसका अंत है। जब हम ऐसा कहते हैं तो थोड़ी सी भूल हो जाती है। इससे उल्टा कहना ज्यादा सत्य के करीब होगा। जिसका जन्म नहीं होता, जिसकी मृत्यु नहीं होती, जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे अस्तित्व को ही हम आत्मा कहते हैं। निश्चित ही अस्तित्व प्रारंभ और अंत से मुक्त होना चाहिए। जो है दैट विच इज, उसका कोई प्रारंभ नहीं हो सकता। प्रारंभ का अर्थ ये होगा कि वो शून्य से उतरे, ना कुछ से उतरे। और प्रारंभ होने के लिए भी प्रारंभ के पहले कुछ तैयारी चाहिए पड़ेगी। प्रारंभ आकस्मिक नहीं हो सकता। सब प्रारंभ पूर्व की तैयारी से, पूर्व के कारण से बंधे होते हैं, कॉजलिटी से बंधे होते हैं। एक बच्चे का जन्म होता है, हो सकता है क्योंकि माँ बाप के दो शरीर उसके जन्म की तैयारी करते हैं। सब प्रारंभ अपने से भी पहले किसी चीज को प्रीसपोज, अपने से भी पहले किसी चीज को स्वीकार करते हैं। इसलिए कोई प्रारंभ मौलिक रूप से प्रारंभ नहीं होता। किसी चीज का प्रारंभ हो सकता है लेकिन शुद्ध प्रारंभ नहीं होता। ठीक वैसे ही किसी चीज का अंत हो सकता है लेकिन अस्तित्व का अंत नहीं हो सकता। क्योंकि कोई भी चीज समाप्त हो तो उसके भीतर जो होना था, जो अस्तित्व था, वो शेष रह जाता है। तो जब हम कहते हैं आत्मा का कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, तो समझ लेना चाहिए, दूसरी तरफ से समझ लेना उचित है कि जिसका कोई जन्म नहीं, जिसकी कोई मृत्यु नहीं, उसी का नाम हम आत्मा कह रहे हैं। आत्मा का अर्थ है अस्तित्व, बीइंग। लेकिन हमारी भ्रांति वहां से शुरू होती है। आत्मा को हम समझ लेते हैं मैं, मेरा तो प्रारंभ है और मेरा अंत भी है। लेकिन जिसमें मैं जन्मता हूं और जिसमें मैं समाप्त हो जाता हूं, उस अस्तित्व का कोई अंत नहीं। आकाश में बादल बनते हैं और बिखर जाते हैं। जिस आकाश में उनका बनना और बिखरना होता है, उस आकाश का कोई प्रारंभ और कोई अंत नहीं। आत्मा को आकाश समझे, इनर स्पेस, भीतरी आकाश,
और आकाश को भीतर और बाहर का भेद नहीं किया जा सकता। बाहर के आकाश को परमात्मा कहते हैं, भीतर के आकाश को आत्मा। इस आत्मा को व्यक्ति न समझे, इंडिविजुअल न समझे। व्यक्ति का तो प्रारंभ होगा और व्यक्ति का अंत होगा। इस आंतरिक आकाश को अव्यक्ति समझे। इस आंतरिक आकाश को सीमित न समझे। सीमा का तो प्रारंभ होगा और अंत होगा। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि न उसे आग जला सकती। आग उसे क्यों नहीं जला सकती? पानी उसे क्यों नहीं डुबा सकता? अगर आत्मा कोई भी वस्तु है तो आग जरूर जला सकती है। ये आग न जला सके, हम कोई और आग खोज लेंगे, कोई एटॉमिक भट्टी बना लेंगे, वो जला सकेगी। अगर आत्मा कोई वस्तु है तो पानी क्यों नहीं डुबा सकता? थोड़ा पानी न डुबा सकेगा तो बड़े पैसिफिक महासागर में डुबा देंगे। जब वे ये कह रहे हैं कि आत्मा को न जलाया जा सकता, न डुबाया जा सकता पानी में, न नष्ट किया जा सकता, तो वे ये कह रहे हैं कि आत्मा कोई वस्तु नहीं है। थिंगनेस, वस्तु उसमें नहीं है। आत्मा सिर्फ अस्तित्व का नाम है। एग्जिस्टेंट वस्तु नहीं, एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। वस्तुओं का अस्तित्व होता है, आत्मा स्वयं अस्तित्व है। इसलिए आग न जला सकेगी, क्योंकि आग भी अस्तित्व है। पानी न डुबा सकेगा, क्योंकि पानी भी अस्तित्व है। इसे ऐसा समझे कि आग भी आत्मा का एक रूप है, पानी भी आत्मा का एक रूप है, तलवार भी आत्मा का एक रूप है। इसलिए आत्मा से आत्मा को जलाया ना जा सकेगा। आग उसको जला सकती है जो उससे भिन्न है। आत्मा किसी से भी भिन्न नहीं। आत्मा अस्तित्व से अभिन्न है, अस्तित्व ही है। अगर हम आत्मा शब्द को अलग कर दें और अस्तित्व शब्द को विचार करें तो कठिनाई बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि आत्मा से हमें लगता है मैं। हम आत्मा और ईगो को, अहंकार को पर्यायवाची मान के चलते हैं, इससे बहुत जटिलता पैदा हो जाती। आत्मा अस्तित्व का नाम है। उस अस्तित्व में उठी हुई एक लहर का नाम मैं है। वो लहर उठेगी, गिरेगी, बनेगी, बिखरेगी। उस मैं को जलाया भी जा सकता, डुबाया भी जा सकता। ऐसी आग खोजी जा सकती जो मैं को जलाए, ऐसा पानी खोजा जा सकता जो मैं को डुबाए, ऐसी तलवार खोजी जा सकती जो मैं को काटे। इसलिए मैं को छोड़ दें। आत्मा से मैं का कोई भी लेना देना नहीं, दूर का भी कोई वास्ता नहीं। मैं को छोड़कर जो पीछे आपके शेष रह जाता है वो आत्मा है। लेकिन मैं को छोड़ के हमने अपने भीतर कभी कुछ नहीं देखा है। जब भी कुछ देखा है मैं मौजूद हूं, जब भी कुछ सोचा है मैं मौजूद हूं। मैं हर जगह मौजूद हूं भीतर। इतने घने रूप से हम मैं के आसपास जीते हैं कि मैं के पीछे जो खड़ा है सागर, वो हमें कभी दिखाई नहीं पड़ता। और हम कृष्ण की बात सुन के प्रफुल्लित भी होते। जब सुनाई पड़ता है कि आत्मा को जलाया नहीं जा सकता तो हमारी रीढ़ सीधी हो जाती है। हम सोचते हैं मुझे जलाया नहीं जा सकता। जब हम सुनते हैं आत्मा मरेगी नहीं तो हम भीतर आश्वस्त हो जाते हैं कि मैं मरूंगा नहीं। इसलिए तो बूढ़ा होने लगता है आदमी तो गीता ज्यादा पढ़ने लगता है। मृत्यु पास आने लगती है तो कृष्ण की बात समझने का मन होने लगता है। मृत्यु कपाने लगती है मन को तो मन समझना चाहता है, मानना चाहता है कि कोई तो मेरे भीतर हो जो मरेगा नहीं, ताकि मैं मृत्यु को झुठला सकूं। इसलिए मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जवान दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि अभी मौत जरा दूर मालूम पड़ती। अभी इतना भय नहीं, अभी पैर कपते नहीं, वृद्ध दिखाई पड़ने लगते हैं। सारी दुनिया में धर्म के आसपास बूढ़े आदमी के इकट्ठे होने का एक ही कारण है कि जब मैं मरने के करीब पहुंचता है
तो मैं जानना चाहता है कि कोई आश्वासन, कोई सहारा, कोई भरोसा, कोई प्रॉमिस कि नहीं मौत को भी झुटला सकेंगे, बच जाएंगे मौत के पार भी, कोई कह दे कि मरोगे नहीं, कोई अथॉरिटी, कोई प्रमाण वचन, कोई शास्त्र। इसीलिए आस्तिक जो वृद्धावस्था में आस्तिक होने लगता है, उसके आस्तिक होने का मौलिक कारण सत्य की तलाश नहीं होती, मौलिक कारण भय से बचाव होता है, फियर से बचाव होता है। और इसलिए दुनिया में जो तथाकथित आस्तिकता है वो भगवान के आसपास निर्मित नहीं, भय के आसपास निर्मित है। और अगर भगवान भी है उस आस्तिकता का तो वो भय का ही रूप है, उससे भिन्न नहीं है। वो भय के प्रति ही सुरक्षा है, सिक्योरिटी है। तो जब ये कृष्ण कह रहे हैं तो एक बात बहुत स्पष्ट समझ लेना कि ये आप नहीं जलाए जा सकेंगे, इस भ्रांति में मत पड़ना। इसमें तो बहुत कठिनाई नहीं, घर जाके जरा आग में हाथ डाल के देख लेना, तो कृष्ण एकदम गलत मालूम पड़ेंगे, एकदम ही गलत बात मालूम पड़ेगी। गीता पढ़ के आग में हाथ डाल के देख लेना कि आप जल सकते हैं कि नहीं। गीता पढ़ के पानी में एक डुबकी लगा के देख लेना, तो पता चल जाएगा कि डूब सकते हैं या नहीं। लेकिन कृष्ण गलत नहीं है। जो डूबता है पानी में कृष्ण उसकी बात नहीं कर रहे, जो जल जाता है आग में कृष्ण उसकी बात नहीं कर रहे। लेकिन क्या आपको अपने भीतर किसी एक भी ऐसे तत्व का पता है जो आग में नहीं जलता, पानी में नहीं डूबता? अगर पता नहीं है तो कृष्ण को मानने की जल्दी मत करना, खोजना, मिल जाएगा वो सूत्र जिसकी वो बात कर रहे हैं। सवाल पूछा है कि आत्मा न भी करती हो यात्रा, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर अगर यात्रा करता है तो भी आत्मा का सहयोग तो है ही, आत्मा कोऑप्ट तो करती ही है। अगर इंकार कर दे सहयोग करने से तब तो यात्रा नहीं हो सकेगी। तो इसे भी दो तलों पर समझ लेना जरूरी है। सहयोग भी इस जगत में दो प्रकार के हैं। एक वैज्ञानिक जिसको कैटालिटिक कोऑपरेशन कहता है, कैटालिटिक एजेंट जिसको वैज्ञानिक कहता है, उस बात को समझ लेना उचित है। एक सहयोग है जिसमें हम पार्टिसिपेंट होते हैं, एक सहयोग है जिसमें हमें भागीदार होना पड़ता है, एक सहयोग है जिसमें मौजूदगी काफी है, जस्ट प्रेजेंस। सुबह सूरज निकला, आपकी बगिया का फूल खिल गया, सूरज को पता भी नहीं है कि उसने इस फूल को खिलाया, सूरज इस फूल को खिलाने के लिए निकला भी नहीं है। ये फूल न होता तो सूरज के निकलने में कोई बाधा भी नहीं पड़ती थी। ये न होता तो सूरज ये न कहता कि फूल तो है नहीं, मैं किस लिए निकलूं। ये खिल गया है, इसके लिए सिर्फ सूरज की मौजूदगी, प्रेजेंस काफी बनी है। सूरज की मौजूदगी के बिना ये खिल भी ना सकता, ये बात पक्की है। लेकिन सूरज की मौजूदगी इसकी खिलाने के लिए नहीं है, ये बात भी इतनी ही पक्की। सूरज की मौजूदगी में ये खिल गया है, लेकिन ये भी बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि सूरज की किरणें कुछ करती हैं, चाहे सूरज को पता हो चाहे न पता हो। सूरज की किरणें उसकी कलियों को खोलती हैं, सूरज की किरणें उस पर चोट भी करती हैं। चोट कितनी ही बारीक और सूक्ष्म हो, लेकिन चोट होती है। सूरज की किरणों का भी वजन है, सूरज की किरणें भी प्रवेश करती हैं। कोई एक वर्ग मील पर जितनी सूरज की किरणें पड़ती हैं उसका कोई एक छटाक वजन होता है, बहुत कम है। एक वर्ग मील पर जितनी किरणें पड़ती हैं अगर हम इकट्ठी कर सकें तो कहीं एक छटाक वजन होगा। एक तो इकट्ठा करना मुश्किल, अनुमान है वैज्ञानिकों का इतना वजन होगा। इतना भी सही तो भी सूरज फूल की पखरियों पर कुछ करता है तो वो भी कैटालिटिक एजेंट नहीं है, इनडायरेक्ट पार्टिसिपेंट है, परोक्ष रूप से भाग लेता है। लेकिन कैटालिटिक एजेंट वैज्ञानिक बहुत दूसरी चीज को कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनता है, तो आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक कमरे में बंद कर दें तो भी पानी नहीं बनेगा। सब तरह से सब मौजूद है लेकिन पानी नहीं बनेगा। लेकिन उस कमरे में बिजली की एक धारा दौड़ा दें तो बस तत्काल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु मिलकर पानी बनाना शुरू कर देंगे। सब तरह से खोजबीन की गई बिजली की धारा कुछ भी नहीं करती,
न वो हाइड्रोजन को छूती, न ऑक्सीजन को छूती, न स्पर्श करती, न उनके साथ कुछ करती। बस उसकी मौजूदगी, सिर्फ उसका होना। उसके मौजूदगी के बिना नहीं हो पाता। कहना चाहिए उसकी मौजूदगी ही कुछ करती, बिजली कुछ नहीं करती। कृष्ण कह रहे हैं इस सूत्र में आत्मा निष्क्रिय है, अक्रिय है, नॉन एक्टिव है। आत्मा अक्रिय है, निष्क्रिय है, कर्म नहीं करती। तो फिर ये सारा का सारा यात्रा, ये जन्म और मरण, ये शरीर और शरीर का छूटना और नए वस्त्रों का ग्रहण और जीर्ण वस्त्रों का त्याग, ये कौन करता है? आत्मा की मौजूदगी के बिना ये नहीं हो सकता, इतना पक्का है। लेकिन आत्मा की मौजूदगी सक्रिय तत्व की तरह काम नहीं करती, निष्क्रिय उपस्थिति की तरह काम करती। जैसे समझे कि बच्चों की क्लास लगी है, शिक्षक नहीं है, चिल्ला रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं, नाच रहे हैं। फिर शिक्षक कमरे में आया, सन्नाटा छा गया, चुप्पी हो गई, अपनी जगह बैठ गए, किताबें पढ़ने लगे। अभी शिक्षक ने एक शब्द नहीं बोला, अभी शिक्षक ने कुछ किया नहीं, अभी उसने ये भी नहीं कहा कि चुप हो जाओ, अभी उसने ये भी नहीं कहा कि गलत कर रहे हो, अभी उसने कुछ किया ही नहीं, अभी वो सिर्फ प्रवेश हुआ है। पर उसकी मौजूदगी और कुछ हो गया है। शिक्षक कैटालिटिक एजेंट है इस क्षण में, अभी कुछ कर नहीं रहा है। ये सारे उदाहरण बिल्कुल ठीक नहीं है, सिर्फ आपको ख्याल आ सके इसलिए कह रहा हूं। आत्मा की मौजूदगी, लेकिन पूछा जा सकता है मौजूद होने का भी उसका निर्णय तो है ही, डिसीजन तो है ही। शिक्षक कमरे में आया है, नहीं आता, आने का निर्णय तो लिया ही है। ये भी कोई कम काम तो नहीं है, आया है। आत्मा कम से कम निर्णय तो ले ही रही है जीवन में होने का, अन्यथा जीवन के प्रारंभ का कोई अर्थ नहीं। कैसे जीवन प्रारंभ होगा? तो आत्मा क्यों निर्णय ले रही है जीवन के प्रारंभ का? मौजूद होने की भी क्या जरूरत है, क्या पर्पज? तो यहां थोड़े और गहरे उतरना पड़ेगा। एक बात तो यह समझ लेनी जरूरी है कि स्वतंत्रता सदा दोहरी होती, स्वतंत्रता कभी इकहरी नहीं होती, स्वतंत्रता सदा दोहरी होती है। स्वतंत्रता का मतलब ही यह होता है कि आदमी या जिसके लिए स्वतंत्रता है वो विपरीत भी कर सकता है। समझ ले, गांव में हम डंडी पीट दें और कहें कि प्रत्येक आदमी अच्छा काम करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन बुरा काम नहीं कर सकता, तो उस गांव में अच्छा काम करने की स्वतंत्रता भी नहीं रह जाएगी। अच्छा काम करने की स्वतंत्रता में इंप्लाइड है, छिपा है बुरा काम करने की स्वतंत्रता है। और जो आदमी बुरा काम कर ही नहीं सकता, उसने अच्छा काम किया है, ऐसा कहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। स्वतंत्रता दोहरी है समस्त तलों पर। आत्मा स्वतंत्र है, अस्तित्व स्वतंत्र है, उस पर कोई परतंत्रता नहीं है, उसके अतिरिक्त कोई है ही नहीं जो उसे परतंत्र कर सके। अस्तित्व फ्रीडम है, अस्तित्व स्वातंत्र है, और स्वातंत्र में हमेशा दोहरे विकल्प है। आत्मा चाहे तो दोनों यात्राएं कर सकती है। संसार में, शरीर में, बंधन में, बंधन के बाहर, संसार के बाहर, शरीर के बाहर, ये दोनों संभावनाएं। और संसार का अनुभव, संसार के बाहर उठने के अनुभव की अनिवार्य आधारशिला है। विश्रांति का अनुभव तनाव के अनुभव के बिना असंभव है। मुक्ति का अनुभव अमुक्त हुए बिना असंभव है। मैं एक छोटी सी कहानी निरंतर कहता रहता हूं। मैं कहता रहता हूं कि एक अमीर आदमी, एक करोड़पति, जीवन के अंत में सारा धन पाकर चिंतित हो उठा।
चिंतित हो उठा कि आनंद अब तक मिला नहीं। सोचा था जीवन भर धन धन धन, सोचा था धन साधन बनेगा, आनंद साध्य होगा, साधन पूरा हो गया, आनंद की कोई खबर नहीं। साधन इकट्ठे हो गए, आनंद की वीणा पर कोई स्वर नहीं बजता। साधन इकट्ठा हो गया, भवन तैयार है, लेकिन आनंद का मेहमान आता हुआ दिखाई नहीं पड़ता, उसकी कोई पदचाप सुनाई नहीं पड़ती। चिंतित हो जाना स्वाभाविक है। गरीब आदमी कभी चिंतित नहीं हो पाता, यही उसका दुर्भाग्य। अगर वो चिंतित भी होता है तो साधन के लिए होता है कि कैसे धन मिले, कैसे मकान मिले। अमीर आदमी की जिंदगी में पहली दफा साध्य की चिंता शुरू होती है, क्योंकि साधन पूरा होता है। अब वो देखता है साधन सब इकट्ठे हो गए, जिसके लिए इकट्ठे किए थे वो कहां है। इसलिए जब तक किसी आदमी की जिंदगी में साध्य का ख्याल न उठे तब तक वो गरीब है, चाहे उसके पास कितना ही धन इकट्ठा हो गया और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अमीर होने की खबर उसी दिन मिलती है जिस दिन वो ये सोचने को तैयार हो जाता है सब है, जिससे आनंद मिलना चाहिए ऐसा सोचा था, लेकिन वो आनंद कहां है। साधन पूरे हो गए लेकिन वो साध्य कहां है। भवन बन गया लेकिन अतिथि कहां है। उसी दिन आदमी अमीर होता है, वही उसका सौभाग्य है। लेकिन बहुत कम अमीर आदमी अमीर होते हैं। वो अमीर आदमी अमीर था, चिंता पकड़ गई उसे। उसने अपने घर के लोगों को कहा कि बहुत दिन प्रतीक्षा कर ली, अब मैं खोज में जाता हूं। अब तक सोचता था कि इंतजाम कर लूंगा तो आनंद का अतिथि आ जाएगा, इंतजाम पूरा है, अतिथि का कोई पता चलता नहीं, अब मैं उसकी खोज पर निकलता हूं। उसने बहुत से हीरे जवाहरात अपने साथ लेकर वो गया। गांव-गांव पूछता था लोगों से कि आनंद कहां मिलेगा। लोगों ने कहा हम खुद ही तलाश में। इस गांव तक हम उसी की तलाश में पहुंचे। और रास्तों पर लोगों से पूछता था आनंद कहां मिलेगा। वो यात्री कहते कि हम भी सही यात्री हैं, फेलो ट्रेवलर्स हैं, हम भी खोज में निकले, तुम्हें पता चल जाए तो हमें भी खबर कर देना। जिससे पूछा उसी ने कहा कि तुम्हें खबर मिल जाए तो हमें भी बता देना, हमें कुछ पता नहीं, हम भी खोज में। थक गया, परेशान हो गया, मौत करीब दिखाई पड़ने लगी, आनंद की कोई खबर नहीं। फिर एक गांव से गुजर रहा था तो किसी से उसने पूछा। झाड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ था। देख के ऐसा लगा कि शायद ये आदमी कोई जवाब दे सके, क्योंकि अंधकार गिर रहा था सांझ का, लेकिन उस आदमी के आसपास कुछ अलौकिक प्रकाश मालूम पड़ता था। रात उतरने को थी लेकिन उसके चेहरे पर चमक थी सुबह की। पकड़ लिए उसके पैर, धन की थैली पटक दी और कहा कि यह है अरबों खरबों रुपयों के हीरे जवाहरात, आनंद चाहिए। उस फकीर ने आंखें ऊपर उठाई और उसने कहा कि सच में चाहिए? बिल्कुल, तुम्हें आज तक कभी आनंद नहीं मिला? उसने कहा कभी नहीं मिला। उसने कहा कभी कोई थोड़ी बहुत धुन बजी हो? तो कोई धुन नहीं बजी। उसने कहा कभी थोड़ा बहुत स्वाद आया हो? उस आदमी ने कहा बातों में समय खराब मत करो, तुम पहले आदमी हो जिसने एकदम से ये नहीं कहा कि मैं भी खोज रहा हूं, मुझे बताओ। उस फकीर ने पूछा कोई परिचय ही नहीं? उनका कोई परिचय नहीं है। इतना कहना था कि वो फकीर उस झोले को जिसमें हीरे जवाहरात थे लेके भाग खड़ा हुआ। उस अमीर ने तो सोचा भी नहीं था। वो उसके पीछे भागा और चिल्लाया मैं लुट गया, तुम आदमी कैसे हो? गांव परिचित था फकीर का, अमीर का तो परिचित नहीं था। गली कूचे वो चक्कर देने लगा, सारा गांव जग गया, गांव भी पीछे भागने लगा। अमीर चिल्ला रहा, छाती पीट रहा, आंख से आंसू बह जा रहे हैं। वो कह रहा है मैं लुट गया, मैं मर गया, मेरी जिंदगी भर की कमाई है, उसी के सहारे मैं आनंद को खोज रहा हूं, अब क्या होगा? मेरे दुख का कोई अंत नहीं, मुझे बचाओ, किसी तरह इस आदमी से मेरा धन वापस दिलवाओ। वो गांव भर में चक्कर लगा के भागता हुआ फकीर वापस उसी झाड़ के नीचे आ गया जहां अमीर का घोड़ा खड़ा था। झोला जहां से उठाया था वहीं पटक के जहां बैठा था वहीं झाड़ के पास फिर बैठ गया। पीछे से भागता हुआ अमीर, सारा गांव। अमीर ने झोला उठा के छाती से लगा लिया और भगवान की तरफ हाथ उठा के कहा हे भगवान तेरा परम धन्यवाद। फकीर ने पूछा कुछ आनंद मिला? उस अमीर ने कहा कुछ, बहुत।
बहुत मिला। ऐसा आनंदित मैं जीवन में कभी भी नहीं था। उस फकीर ने कहा, आनंद के पहले दुखी होना जरूरी है, पाने के पहले खोना जरूरी है, होने के पहले न होना जरूरी है, मुक्ति के पहले बंधन जरूरी है, ज्ञान के पहले अज्ञान जरूरी है, प्रकाश के पहले अंधकार जरूरी है। इसलिए आत्मा एक यात्रा पर निकलती है, वो धन खोने की यात्रा है। असल में जिसे हम खोते नहीं उसे हम कभी पाने का अनुभव नहीं कर सकते। और इसलिए जब जिन्होंने पाया है, जैसे कृष्ण, जैसे बुद्ध, जब बुद्ध को मिला ज्ञान, लोगों ने पूछा क्या मिला, तो बुद्ध ने कहा मिला कुछ भी नहीं, जो मिला ही हुआ था उसको जाना भर, लेकिन बीच में खोना जरूरी था। स्वास्थ्य का अनुभव करने के लिए भी बीमार होना अनिवार्य प्रक्रिया है। ऐसा जीवन का तथ्य है, ऐसी फैक्टिसिटी है। तो जब आप पूछते हैं क्या जरूरत है आत्मा को संसार में जाने की, तो मैं कहता हूं मुक्ति के अनुभव के लिए। और आत्मा संसार में आने के पहले भी मुक्त है, लेकिन उस मुक्ति का कोई बोध नहीं हो सकता, उस मुक्ति की कोई प्रतीति नहीं हो सकती, उस मुक्ति का कोई एहसास नहीं हो सकता। खोए बिना एहसास असंभव है। इसलिए संसार एक परीक्षण, संसार एक एक्सपेरिमेंट है स्वयं को खोने का। संसार इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये आत्मा का अपना ही चुनाव है कि वो खोए और पाए। परमात्मा संसार में अपने को खो के पा रहा है, खोता रहेगा, पाता रहेगा, अंधेरे में उतरेगा और प्रकाश में आके जागेगा कि प्रकाश है। इसलिए कृष्ण से अगर हम पूछेंगे तो वो कहेंगे लीला है। अपने से ही अपने को छिपाने की, अपने से ही अपने को खोजने की, अपने से ही अपने को पाने की लीला है। बहुत गंभीर मामला नहीं है, बहुत सीरियस होने की जरूरत नहीं। इसलिए कृष्ण से ज्यादा नॉन सीरियस, गैर गंभीर आदमी खोजना मुश्किल है। और जो गंभीर है वो खबर देते हैं कि उन्हें जीवन के पूरे राज का भी पता नहीं चला है। जीवन का पूरा राज यही है कि जिसे हम तलाश रहे हैं उसे हमने खोया है, जिसे हम खोज रहे हैं उसे हमने छिपाया है, जिसकी तरफ हम जा रहे हैं उसकी तरफ से हम खुद आए। पर ऐसा है, और आप पूछें क्यों है, तो उस क्यों का कोई उत्तर नहीं है। एक क्यों तो जरूर जिंदगी में होगा जिसका कोई उत्तर नहीं होगा। वो क्यों हम कहां जाके पकड़ते हैं ये दूसरी बात है, लेकिन अल्टीमेट वाय, आखिरी क्यों का कोई उत्तर नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता, इसलिए फिलोसफी, दर्शन शास्त्र फिजूल के चक्कर में घूम जाता है, वो क्यों की तलाश करता है। इसको थोड़ा समझ लेना उचित है। दर्शन शास्त्र क्यों की तलाश करता है, ऐसा क्यों है, एक कारण मिल जाता है, फिर वो पूछता है ये कारण क्यों है, फिर दूसरा कारण मिल जाता है, फिर वो पूछता है ये कारण क्यों है, फिर इन्फिनिट रिग्रेस हो जाती, फिर अंतहीन है ये सिलसिला। और हर प्रश्न, हर उत्तर नए प्रश्न को जन्म दे जाता है। हम कोई भी कारण खोज लें फिर भी क्यों तो पूछा ही जा सकता है। ऐसा कोई कारण हो सकता है क्या जिसके संबंध में सार्थक रूप से क्यों न पूछा जा सके? नहीं हो सकता। इसलिए दर्शन शास्त्र एक बिल्कुल ही अंधी गली। विज्ञान नहीं पूछता क्यों, विज्ञान पूछता है क्या, व्हाट। इसलिए विज्ञान अंधी गली नहीं है। धर्म भी नहीं पूछता क्यों, धर्म भी पूछता है व्हाट, क्या। ये समझ लेना आप, विज्ञान और धर्म बहुत निकट है। विज्ञान की भी दुश्मनी अगर है तो फिलसफी से, और धर्म की भी अगर दुश्मनी है तो फिलसफी से। आमतौर से ऐसा ख्याल नहीं है, लोग समझते हैं कि धर्म तो खुद ही एक फिलॉसफी है। धर्म बिल्कुल भी फिलॉसफी नहीं है, धर्म एक विज्ञान है। धर्म ये पूछता है क्या, क्यों नहीं, क्योंकि धर्म जानता है कि अस्तित्व से क्या का उत्तर मिल सकता है, क्यों का कोई उत्तर नहीं मिल सकता है। विज्ञान भी पूछता है क्या,
विज्ञान पूछता है पानी क्या है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आप पूछें कि क्यों हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलते हैं, वैज्ञानिक कहेगा दार्शनिक से पूछो। हमारी लेबोरेटरी में हम क्या खोजते हैं? हम बता सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनता है। क्या? हम बताते हैं। कैसे? हम बताते हैं। क्यों? कृपा करके हमसे मत पूछो, या तो पागलों से या फिलोसोफर से, उनसे क्यों पूछो। वैज्ञानिक कहता है कि हम कितना ही खोजें, हम इतना ही जान सकते हैं कि क्या, और जब हमें क्या पता चल जाए तो हम जान सकते हैं कैसे। पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, हमने जान लिया वाट। अब हम खोज कर सकते हैं कि कैसे मिला। इसलिए विज्ञान क्या की खोज करता है और कैसे को प्रयोगशाला में ढूंढ लेता है। धर्म भी अस्तित्व के क्या की खोज करता है और योग में कैसे की प्रक्रिया को खोज लेता है। इसलिए धर्म का जो आनुषांगिक अंग है वो योग है, और विज्ञान का जो आनुषांगिक अंग है वो प्रयोग है। लेकिन धर्म का कोई संबंध नहीं है क्यों से, क्योंकि एक बात सुनिश्चित है कि हम अस्तित्व के क्यों को न पूछ पाएंगे। अस्तित्व है और यही बात समाप्त हो जाती है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा है कि वो जो आत्मा है वो मरण धर्मा नहीं है। पूछे क्यों? क्यों का कोई सवाल नहीं, ऐसा है। थिंग्स आर सच। वो जो आत्मा है वो आत्मा जल नहीं सकती, जन्म नहीं लेती, मरती नहीं। क्यों? कृष्ण कहेंगे ऐसा है। अगर तुम पूछो कि कैसे हम जाने उस आत्मा को, तो रास्ता बताया जा सकता है जो नहीं मरती, जो नहीं जन्मती। लेकिन अगर पूछें कि क्यों नहीं मरती, तो कृष्ण कहते हैं कोई उपाय नहीं। यहां जाके सब निरुपाय हो जाता है। यहां जाके आदमी एकदम हेल्पलेस हो जाता है। यहां जाके बुद्धि एकदम थक जाती और गिर जाती। लेकिन बुद्धि क्यों ही पूछती है, उसका रस क्यों में है। क्योंकि अगर आप क्यों पूछें तो बुद्धि कभी ना गिरेगी और कभी ना थकेगी, कभी ना मरेगी। पूछती चली जाएगी, पूछती चली जाएगी, पूछती चली जाएगी। बचपन में मैंने एक कहानी सुनी है, आपने भी सुनी होगी। एक बुरी औरत नानी है, बच्चे उसे घर में घेर लेते हैं और कहानी पूछते हैं। वो थक गई है, उसकी सब कहानियां चुक गई, लेकिन बच्चे हैं कि रोज पूछे ही चले जाते हैं। वो फिर कहते हैं रोज रात कहानी। अब बूढ़ी थक गई, उसकी सब कहानियां चुक गई। अब वो क्या करे और क्या ना करे, और बच्चे हैं कि पीछे पड़े। तो फिर उसने एक कहानी ईजाद की, ठीक वैसी ही जैसी परमात्मा की कहानी है। उसने कहानी ईजाद की। उसने कहा एक वृक्ष पर अनंत पक्षी बैठे। बच्चे खुश हुए क्योंकि अनंत पक्षी है, कथा अनंत चल सकेगी। उसने कहा एक शिकारी ने, जिसके पास अनंत धनुष्वान, अनंत वाण है जिसके पास, उसने एक तीर छोड़ा। तीर के लगते ही वृक्ष पर एक पक्षी उड़ा। बच्चों ने पूछा फिर? उस बूढ़े ने कहा उस शिकारी ने दूसरा तीर छोड़ा, फिर एक पक्षी उड़ा। बच्चों ने पूछा फिर? उस स्त्री ने कहा फिर शिकारी ने एक तीर छोड़ा, फिर एक पक्षी उड़ा फुर। बच्चों ने पूछा फिर ये कहानी चलने लगी, बस ऐसे ही चलने लगी। फिर बच्चे थक गए और उन्होंने कहा कुछ और नहीं होगा। उस बूढ़ी स्त्री ने कहा कि अब मैं थक गई हूं, अब और कहानी नहीं, अब ये एक कहानी काफी रहेगी, अब तुम रोज पूछना। तो उसने एक तीर छोड़ा। अनंत है तीर, अनंत है पक्षी। ये जो हम क्यों की जो जगत, वो ठीक बच्चों जैसा है जो पूछ रहे हैं क्यों। क्यों का सवाल चाइल्डिश, यद्यपि बहुत बुद्धिमान लोग पूछते हुए मालूम पड़ते हैं। असल में बुद्धिमानों से ज्यादा बाल बुद्धि के लोग खोजने मुश्किल। क्यों का सवाल एकदम बचकाना है, लेकिन बड़ा कीमती मालूम पड़ता है। क्योंकि दुनिया में जिनको हम बुद्धिमान कहते हैं वो यही पूछते रहे, चाहे वो यूनान के दार्शनिक हों, चाहे भारत के हों और चाहे चीन के हों, वो ये क्यों ही पूछते रहे और फिर क्यों के उत्तर खोजते रहे। किसी उत्तर ने किसी को तृप्ति नहीं दी, किसी उत्तर से हल नहीं हुआ,
क्योंकि हर उत्तर के बाद पूछने वाले ने पूछा क्यों, फिर एक तीर, फिर पक्षी उड़ जाता है और फिर से कोई अंतर नहीं पड़ता है। कृष्ण, इसलिए मैंने निरंतर पीछे आपसे कहा कि यह किताब मेटाफिजिकल नहीं है। ये कृष्ण का संदेश जो अर्जुन को है, ये कोई दार्शनिक, कोई तत्व ज्ञान का नहीं, ये मनस विज्ञान का है। इसलिए वो कह रहे हैं ऐसा है। और एक आत्मा जब यात्रा करती है तो कैसे यात्रा करती है वो मैंने आपसे कहा। यात्रा का क्या इतना ही ज्ञात है, इतना ही ज्ञात हो सका है, इतना ही ज्ञात हो सकता है, इससे शेष अज्ञात ही रहेगा। वो ये कि स्वतंत्रता के पूर्ण अनुभव के पहले परतंत्रता का अनुभव जरूरी है। मुक्ति के पूरे आकाश में उड़ने के पहले किसी कारागृह, किसी पिंजरे के भीतर थोड़ी देर टिकना उपयोगी है, उसकी यूटिलिटी है। इसलिए आत्मा यात्रा करती है। और जब तक आत्मा बहुत गहरे नहीं उतर जाती, पाप, अंधकार, बुराई, कारागृह में, तब तक लौटती भी नहीं। कल कोई दोपहर मुझसे पूछता था कि वाल्मीकि जैसे पापी उपलब्ध हो जाते ज्ञान को, तो मैंने कहा वही हो पाते जो मीडियाकर हैं, जो बीच में होते, उनका अनुभव ही अभी पाप का इतना नहीं कि पुण्य की यात्रा शुरू हो सके, इसलिए वो बीच में ही रहते हैं। लेकिन वाल्मीकि के लिए तो आगे जाने का रास्ता ही खत्म हो जाता, कल डिसेक आ जाता है, वहां सब रास्ते खत्म हो जाता। अब और वाल्मीकि क्या पाप करे, आखिरी आ गई यात्रा, अब दूसरी यात्रा शुरू होती। इसलिए अक्सर गहरा पापी गहरा संत हो जाता है, साधारण पापी साधारण सज्जन ही होकर जीता है। जितने गहरे अंधकार की यात्रा होगी, उतनी अंधकार से मुक्त होने की आकांक्षा का भी जन्म होता है, उतनी ही तीव्रता से यात्रा भी होती दूसरी दिशा में भी। इसलिए आत्मा निष्क्रिय होते हुए भी कामना तो करती यात्रा की, निष्क्रिय कामना भी हो सकती। आप कुछ न करें, सिर्फ कामना करें, लेकिन आत्मा के तल पर कामना ही एक्ट बन जाती। द वेरी डिजायर बिकम्स द एक्ट। वहां सिर्फ कामना करना ही कृत्य हो जाता है, वहां कोई और कृत्य करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा ने कामना की तो जगत निर्मित हुआ। बाइबल कहती कि परमात्मा ने कहा लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, कहा कि प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। यहां प्रकाश हो और प्रकाश के हो जाने के बीच कोई भी कृत्य नहीं है, सिर्फ कामना। आत्मा की कामना की अंधेरे को जाने की यात्रा शुरू हो गई, आत्मा की कामना की मुक्त हो की यात्रा शुरू हो गई, आत्मा की कामना की जाने परम सत्य को की यात्रा शुरू हो गई। और आपको अगर कृत्य करने पड़ते हैं तो वे इसलिए करने पड़ते हैं कि कामना पूरी नहीं है। असल में सिर्फ कामना की कमी को पूरा करते हैं, फिर भी पूरा नहीं कर पाते। अगर कामना पूरी है तो कृत्य तत्काल हो जाता है। अगर आप इसी क्षण पूरे भाव से कामना कर पाए कि परमात्मा को जानूं, तो एक सेकंड भी नहीं गिरेगा और परमात्मा जान लिया जाएगा। अगर बाधा पड़ती है तो कृत्य की कमी से नहीं, बाधा पड़ती भीतर मन ही पूरा नहीं कहता, वही कहता जरा और सोच लो, इतनी जल्दी भी क्या है जानने की। एक मन कहता है जाने, आधा मन कहता है छोड़ो, क्या रखा परमात्मा है भी नहीं है, कुछ पता नहीं। कामना ही पूरी नहीं है। इसलिए कृष्ण जब कहते हैं आत्मा निष्क्रिय है, तो इस बात को ठीक से समझ लेना कि आत्मा के लिए कृत्य करने की अनिवार्यता ही नहीं है। आत्मा के लिए कामना करना ही पर्याप्त कृत्य है। अगर ये ख्याल में आ जाए तो ही ये बात ख्याल में आ पाएगी कि कृष्ण अर्जुन को समझाए चले जा रहे हैं, इस आशा में कि अगर समझ भी पूरी हो जाए तो बात पूरी हो जाती, कुछ और करने को बचता नहीं। कुछ ऐसा नहीं है कि समझ पूरी हो जाए तो फिर शीर्षासन करना पड़े, आसन करना पड़े, व्यायाम करना पड़े,
फिर मंदिर में घंटी बजानी पड़े, फिर पूजा करनी पड़े, फिर प्रार्थना करनी पड़े। अगर अंडरस्टैंडिंग पूरी हो जाए तो कुछ करने को बचता नहीं, वो पूरी नहीं होती, इसलिए सब उपद्रव करना पड़ता। सारा रिचुअल सब्स्टिट्यूट है। जो भी क्रियाकांड है वो समझ की कमी को पूरा करवा रहा है और कुछ नहीं, उससे पूरी होती भी नहीं, सिर्फ वहम पैदा होता है कि पूरी हो रही है। अगर समझ पूरी हो जाए तो तत्काल घटना घट जाती है। एडिंगटन ने अपने आत्मसंस्मरणों में लिखा है कि जब मैंने जगत की खोज शुरू की थी तो मैं कुछ और सोचता था। मैं सोचता था जगत वस्तुओं का एक संग्रह। अब जबकि मैं जगत की खोज को जितना मुझसे हो सकती थी करके विदा की बेला में आ गया हूं, तो मैं कहना चाहता हूं, द वर्ल्ड इज लेस लाइक ए थिंग एंड मोर लाइक ए थॉट। अब ये नोबेल प्राइज विनर वैज्ञानिक कहे तो थोड़ा सोचने जैसा है। वो कहता है कि जगत वस्तु के जैसा कम और विचार के जैसा ज्यादा है। अगर जगत विचार के जैसा ज्यादा है तो कृत्य मूल्यहीन है, संकल्प मूल्यवान है। कृत्य संकल्प की कमी है, इसलिए हमें लगता है कि कुछ करें भी तब पूरा हो पाएगा। संकल्प ही काफी है। आत्मा बिल्कुल निष्क्रिय है, पर उसका संकल्प ही एकमात्र सक्रियता है। संकल्प है कि हम जगत में जाएं तो हम आ गए। जिस दिन संकल्प होगा कि उठ जाएं वापस, उसी दिन हम वापस लौट जाते हैं। लेकिन जगत का अनुभव लौटने के संकल्प के लिए जरूरी है।